नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे पैसेज की जो शायद सबसे ज्यादा फेमस है और इसे लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। क्या ये वही चेहरा था जिसने 1000 जहाज़ों को रवाना किया और इलियम के ऊंचे टावरों को जला दिया? ये शुरुआती लाइनें ही अपने आप में कहानी हैं। ये सीधे सीधे हमें ट्रॉय की हेलेन की याद दिलाती हैं, जिसकी खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी वजह से एक पूरा का पूरा युद्ध छिड़ गया। तो पहली नज़र में जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये क्या लगता है? यही ना कि ये प्यार में लिखी गई एक बहुत ही पावरफुल और पैशनेट कविता है। और देखिए, सदियों से इन लाइनों को किसी महिला की खूबसूरती की तारीफ करने का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता रहा है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि स्पीकर अपनी प्रेमिका हेलेना की तारीफ करने के लिए भाषा का इस्तेमाल कैसे करता है। मतलब आप सोचिए, स्पीकर कह रहा है, मैं तो बस यहीं रहूंगा क्योंकि तुम्हारे होठों में ही स्वर्ग है, और हेलेना के अलावा बाकी सब कुछ सब बेकार है, कचरा है। कितनी इंटेंस फीलिंग है ना। चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और उन लिटरेरी टेक्निक्स को समझते हैं जिनका इस्तेमाल मार्लो ने इस बेमिसाल खूबसूरती को दिखाने के लिए किया है। मार्लो यहाँ कई चीजों को मिलाते हैं। वो हाइपरबली यानी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। वो क्लासिकल अलूजन्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी का जिक्र करते हैं। और सेलेस्टियल इमेजरी यानी हेलेन की तुलना चांद सितारों से करते हैं ताकि उसकी खूबसूरती को एक डिवाइन, एक दैवीय लेवल पर ले जा सकें। और ये तुलनाएं देखिए, कोई छोटी मोटी नहीं है। हेलेन सिर्फ खूबसूरत नहीं है, उसे शाम की हवा और हजारों सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत बताया गया है। उसे चमकते हुए बृहस्पति ग्रह से भी ज्यादा चमकदार कहा गया है। और तो और उसे आसमान के राजा यानी सूरज से भी ज्यादा प्यारा बताया गया है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में सिर्फ एक लव पोएम है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब इसे इतने सालों से गलत समझ रहे हैं। और अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये कोई अकेली कविता नहीं है, असल में ये एक नाटक, एक प्ले का हिस्सा है। ये लाइनें मार्लो के फेमस प्ले डॉक्टर फॉस्टस से ली गई हैं, और इन्हें बोलने वाला कोई आशिक नहीं, बल्कि कहानी का मेन कैरेक्टर डॉक्टर फॉस्टस है, जिसने शैतान के साथ एक सौदा किया है। प्ले में फॉस्टस अपने शैतानी नौकर मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि वो ट्रॉय की हेलेन की आत्मा को उसके लिए बुलाए। तो यहाँ जो हेलेन है वो असली हेलेन नहीं है, बल्कि उसके रूप में एक आत्मा है। तो देखिए, असली बात ये है, ये हेलेन कोई इंसान नहीं है, वो एक डेविल है, एक सक्यूबस जिसे शैतान ने भेजा है। और उसका काम क्या है? उसका काम है फॉस्टस को बहकाना, ताकि वो कभी पछतावा ना कर सके। उसका एक किस फॉस्टस की बर्बादी को हमेशा के लिए पक्का कर देगा। तो चलिए अब इस नई और भयानक जानकारी के साथ उस कविता की सबसे मशहूर लाइन को फिर से देखते हैं। याद है ये लाइन? प्यारी हेलेन, अपने एक किस से मुझे अमर कर दो। पहले ये कितनी रोमांटिक लग रही थी, है ना? पर अब इसका मतलब देखिए कैसे पूरी तरह बदल जाता है। जहां पहले ये सच्चे प्यार से अमर होने की गुजारिश लग रही थी, वहीं अब ये एक दुखद, विडंबना भरी गुहार है। वो किस उसे अमरता नहीं देगा, बल्कि नर्क में उसकी सजा को हमेशा हमेशा के लिए पक्का कर देगा। और यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फॉस्टस, जो इतना बड़ा विद्वान है, वो बाहरी खूबसूरती से इतना अंधा हो जाता है कि वो खुशी खुशी अपनी ही तबाही को गले लगा लेता है। और ये चीज़ हमें लिटरेचर के किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी सबक सिखाती है। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए कैसे सिर्फ एक जानकारी यानी प्ले का कॉन्टेक्स्ट पूरी कहानी को बदल देता है। बोलने वाला एक आशिक से एक शापित विद्वान बन जाता है, खूबसूरती की मूरत एक खतरनाक शैतान बन जाती है, और प्यार का एक पल हमेशा की बर्बादी का कारण बन जाता है। तो यहाँ से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि लिटरेचर में मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं होता, मतलब इस बात में होता है कि वो शब्द कहाँ, कब और क्यों कहे जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। और आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या कोई चीज़ सच में खूबसूरत हो सकती है अगर वो एक ऐसा झूठ हो जिसे सिर्फ हमें तबाह करने के लिए बनाया गया है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।